मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर एकाग्रचित्त भक्ति की सराहना करते हैं। कुछ लोग तर्क करेंगे, यदि प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी हो जाए तो संसार का क्या होगा। आपके द्वारा ईश्वर को खोजने से संसार का अंत नहीं होगा। यह झूठा तर्क है, झूठी बुद्धि संगत व्याख्या है। सदा ही ऐसे अनेक लोग रहेंगे जो संसार को स्थिर रखने में दृढ़ रहेंगे। इसके विषय में चिंता न करें। तथापि यह संसार दुख और घृणा तथा ईर्ष्या से इतना भरा है कि यदि इसे समेट दिया जाए और पुनः आरंभ किया जाए तो यह कोई बुरी बात नहीं होगी। अपना सारा जीवन संसार के उपायों पर भरोसा रखना वास्तव में एक निकृष्ट निवेश है। पूर्ण संन्यास के मार्ग का आनंदपूर्ण आलिंगन उन्हीं के द्वारा किया जाता है जो ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, और अन्य कुछ नहीं, केवल ईश्वर। वे ईश्वर को उन्हीं के सामने प्रकट करते हैं। वे स्वयं को उन्हीं के सामने प्रकट करते हैं जो एक सन्यासी के पथ के अनुसार जीवन जीते हैं। ईश्वर मेरा जीवन है, ईश्वर ही मेरा प्रेम है, ईश्वर ही वह मंदिर है जो निरंतर पूजा के लिए मेरे हृदय को पुकारता है। ईश्वर मेरा लक्ष्य है। ईश्वर से उधार ली गई शक्ति के बिना किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं किया जा सकता। अतः मेरा सर्वोच्च कर्तव्य उन्हें प्राप्त करना है। भक्ति और निश्चय के उस मनोभाव के बिना कोई ईश्वर को नहीं जान सकता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य सब धर्मों मतलब कर्तव्यों का, अन्य सब कर्तव्यों का त्याग करके मात्र मेरी शरण में रहो। मैं उन कम आवश्यक कर्तव्यों को न करने से उत्पन्न सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। बाह्य अर्थात आंतरिक त्याग जो एक सन्यासी के लिए आवश्यक है, सभी के लिए संभव नहीं है। परंतु मैंने अपने बचपन में दृढ़ निश्चय किया था, मैं अपनी भक्ति ईश्वर के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या वस्तु को नहीं दूंगा, और मैंने कदापि नहीं दी। अपने हृदय में मैं केवल उन्हीं के लिए जीता हूँ। मैं अपने तथा ईश्वर के मध्य कुछ भी बाधा बनने नहीं देना चाहता। उस आदर्श के साथ संन्यास अति सुंदर है, और इस प्रकार ईश्वर के लिए त्याग करना बहुत बुद्धिमानी है, क्योंकि वे उस एकनिष्ठ भक्ति की सराहना करते हैं। जन समूह द्वारा प्राथमिक रूप से संन्यास को विवाह के एक साथी त्याग को ही माना जाता है। स्वामी शंकराचार्य जी ऐसे सन्यासी थे, और गौतम बुद्ध थे जो विवाहित थे, और उनकी पत्नी और एक संतान भी थी, परंतु उन्होंने उनका त्याग कर दिया और ईश्वर को खोजने के लिए वन में चले गए। उनकी परीक्षा अत्यधिक कठोर थी। भारत में एक महान संत अपने पास आने वालों से पूछा करते थे, क्या वे विवाहित हैं? यदि वे कहें नहीं तो वे उत्तर देते थे, तुम अभी भी सुरक्षित हो। मैं जानता हूँ कि अनेक विवाहित लोग वही बात कहेंगे। वे लोग जो विवाह नहीं करते कभी कभी इसका पश्चाताप करते हैं, परंतु वे जो विवाह करते हैं वे भी कभी कभी उसका पश्चाताप करते हैं। यदि व्यक्ति विवाहित नहीं है तथा विवाह के लिए उसकी कोई तीव्र इच्छा भी नहीं है, तब उसे सर्वोपरि ईश्वर को खोजना चाहिए। जो ही आप ईश्वर की खोज के महत्व के प्रति जागरूक होते हैं, न बाएं देखिए न दाएं, अपितु अपने मन को अपने लक्ष्य पर रखिए। एक बार ईश्वर के लिए इच्छा जाग जाए तो इसका पोषण करें, उन्हें तत्परतापूर्वक खोजें।
उन्हें सर्वप्रथम खोजें। यदि वे विवाह की ओर आपका मार्गदर्शन करें तो उस मार्ग का अनुसरण करें। सर्वप्रथम तुम ईश्वर के साम्राज्य और उसके धर्म को खोजो। मैं इस प्रकार से क्राइस्ट के जनसाधारण को नम्रतापूर्वक चेताया। जब आप ईश्वर के साथ संपर्क कर लेंगे तो आप जान जाएंगे कि वे आपसे क्या चाहते हैं। आपके जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए वही सबसे सुरक्षित मार्ग है। तब प्रश्न उठता है, उन लोगों के विषय में क्या होगा जिन्होंने पहले से ही संसार के कर्तव्य अपने ऊपर ले रखे हैं? उनके पास ईश्वर को खोजने और पाने का क्या अवसर है? क्या उनके लिए कोई बचाव नहीं है? अवश्य है। योग पूर्ण संन्यास तथा पूर्ण सांसारिकता के मध्य का मार्ग प्रस्तुत करता है। योग का अर्थ है जोड़। योग का मार्ग आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ने का विज्ञान है। योग का अभ्यास किसी विशेष प्रकार के जीवन से प्रतिबंधित नहीं है। इसका लक्ष्य सन्यासी द्वारा एकांतवास में अथवा गृहस्थ द्वारा संसार में प्राप्त हो सकता है। सन्यास का उद्देश्य है ईश्वर की खोज करना। योग का उद्देश्य भी वही है। सन्यास के मार्ग में उस प्रत्येक वस्तु को भौतिक रूप से छोड़ देने पर बल दिया जाता है जो व्यक्ति को ईश्वर की खोज में मार्ग में बाधा डालती है। योग ऐसी बाधाओं से आंतरिक मुक्ति का मार्ग दर्शाता है। संतों ने कहा है, जब उन्होंने कहा था यदि तुम्हारा हाथ अपराध करे तो उसे काट दो, तुम्हारे लिए जीवन में अपंग प्रवेश करना श्रेष्ठतर होगा अपेक्षा इसके कि दोनों हाथों के साथ नरक की आंख में डाला जाए जो कदापि नहीं बुझेगी। यहाँ कहने का यह तात्पर्य है कि अतृप्त इच्छाओं के जो व्यक्ति को इस संसार में दुख के मार्ग पर रखती है, नरक में रहने की अपेक्षा सभी इच्छाओं से रहित होना और इस प्रकार शाश्वत जीवन में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र होना श्रेष्ठतर है। इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसे आप ईश्वर के लिए त्याग न सकें। यदि आप उनके लिए कम से कम आप अपनी बुरी आदतों, मनोभाव और भौतिक संपत्ति को नहीं त्याग सकते तो आप दुर्बल हैं और दुर्बल व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को प्राप्त करने हेतु मानसिक शक्ति परमावश्यक है। निश्चय ही सब लोगों के लिए संसार त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए अकेले वन में जाना असंभव होगा। वे इतना विशाल समुदाय बना लेंगे कि उनके निवास स्थान, जल एवं स्वच्छता की आवश्यकताओं की देखभाल के लिए वहाँ जंगलों में भी एक शहर बनाना आवश्यक हो जाएगा। परंतु हम जीवन की अधिकांश विलासिताओं और अनावश्यक वस्तुओं का त्याग कर सकते हैं और अधिक सरल भी जीवन बिता सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अधिक प्रसन्न और अधिक शांत हो सकते हैं और होंगे भी। वास्तव में धन जब प्रसन्नता का एकमात्र मानक बन जाता है तो यह अप्रसन्नता और दुख लाता है। ईर्ष्या एवं लालच परिवार के अंदर भी बंटवारे पैदा करते हुए सिर उठाने लगते हैं। जीवन सभी के लिए अधिक श्रेष्ठतर होता है जब यह अधिक सरल होता है। यही कारण है कि योगी जन शिक्षा देते हैं कि जब संभव हो तो बड़े शहरों से दूर रहना श्रेष्ठतर है। शहर में रहने वाले की कोई निजी स्वतंत्रता नहीं रहती, वह भीड़ में जकड़ा जाता है और शहरी जीवन का केवल एक और यंत्र बन जाता है। न्यूयॉर्क में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मशीन दंत चक्र पहियों की भांति व्यवहार करते हैं। छोटे समुदाय में व्यक्ति और अधिक स्वतंत्र और अधिक जीवंत अनुभव करता है, परंतु उसमें दोष यह है कि यदि छोटे शहर के लोग आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक रुचियाँ
अथवा समझबूझ पैदा करने के लिए प्रयास न करें तो उनके गप्पी, आलोचक और तुच्छ बुद्धि वाले बन जाने की संभावना होती है। जब तक सक्रिय संतुलन पैदा करते हुए व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर को नहीं लाता, कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, यह चाहे जहाँ कहीं भी हो, कैसे भी रहे। जय गुरु जी।